आप बहुत अच्छे हो सच में। मुझे यहाँ पहले आ जाना चाहिए था और बहुत मन से सुना आप लोगों ने। कैमरे में फोटो आ रहे हैं कि बहुत अच्छा, आपको प्रणाम करता हूँ। कैमरे वाले जो होते हैं वो बड़े लाजवाब होते हैं। एक ही फोटोग्राफर है, आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ इसमें भाई। इससे आ रही है, देखिए इससे आ रही है आवाज। अभी बदल दो जी जी। एक ये जो फोटोग्राफर नाम का प्राणी होता है, ये किसी की भी औरत को छेड़ सकता है। आगे हो जा, पीछे हो जा, मुंह ऐसे कर ले, मुस्कुरा ले। एक वो फोटोग्राफर शादी में फोटो खींच रहा था। अरे मैंने क्या कर रहा, बोला दुल्हन को सेट कर रहा। अरे अगर सारे तू दुल्हन को सेट करेगा तो दूल्हा क्या करेगा बेचारा। भाई प्रणाम करता हूँ फोटोग्राफर। आप अच्छे आदमी। हरियाणा में कोई फोटो वाले की दुकान पे चला गया, बोला भाई पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सर भी आ जाए, जूते भी आ जाए। बोला भाई जूते निकाल के सर पे रख ले, दोनों ले आ जाए। पीछे वाले कुछ लोग तालियां नहीं बजा रहे, कोई टेक्निकल कारण भाई। एक बात समझ लो, आप सब मेरे घर के लोग, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आजकल बाबाओं का जमाना आ गया है। कोई वो आशाराम जी हैं, कोई निराशाराम जी है, एक निर्मल बाबा भी है। डोसा खाओ, लड्डू खाओ, हुक्का पियो, बीड़ी पियो, लड़की छेड़ो, कृपा आ जाए। कोई चला गया बाबा के दरबार। बोला बाबा बुरा हाल हो गया, बीवी घर से भाग गई है, बच्चे परीक्षा में फेल हो गए हैं, गीता कॉलोनी वाली दुकान बंद हो गई। बाबा ने ध्यान लगाया। अरे बोले कभी समंदर में गए थे क्या? हाँ बोला बाबा गया था। चेतन जी आए थे क्या? हाँ जी राजेश चेतन जी आए थे। उनकी कविता पर ताली बजाई थी क्या? नहीं बाबा ताली बजाना तो भूल गया। अरे बोला सारे तेरी कृपा वही रुक गई है। देखो अपना चेतन बाबा है, या तो तालियां बजा दो, नहीं तो आपकी मैं कृपा रोक सकता हूं। बहुत अच्छा, ये तीनों निपट चुके हैं। अब मेरा साथ देना भाई आप लोग भी। हाँ बढ़िया। क्या बात भाई, सीट क्यों बदल रहा? उधर से एंजल नहीं बन रहा? क्या प्रॉब्लम? बैठो बैठो। आप कुर्सियों में भी क्या चयन करना, कहीं बैठ जाओ। ओके, हाँ शुरू होना चाहता हूं मैं हरियाणा का हूं बोलते, मैंने बता दिया जैसे आप लोगों को। हरियाणा बहुत खास है। हरियाणा और उसके बिल्कुल ठीक पास में राजस्थान। राजस्थान हरियाणा में एक ही फर्क है, राजस्थान में होते राजपूत, हरियाणा में होते जाट। दोनों मिल गए आपस में। बोला आप राजपूत क्यों होते हो? बोला जी अपनी बात पे जान दे दें। हमारे जाट से पूछा, बोला आप जाट क्यों होते हो? बोला बिना बात के जान दे। इसलिए भगवान कृष्ण कन्हैया ने जितने भी अच्छे काम थे, नाचना गाना बजाना रासलीला, सब काम यूपी में किए। और जब लठ चलाने का नंबर आया, मार धाड़ का आया, ऑपरेशन का आया, हरियाणा में आ गया। भगवान ने यूपी में बंसी बजाई, हरियाणा में बांस बजाया। और वो बांस आज तक बजी रहा है, रुका नहीं आज तक, कंटिन्यू चल रहा है। मैं समय मेरे पास थोड़ा, क्योंकि 6 बजे मुझे कहा है कि कार्यक्रम का समापन करना है। ऐसी बात है क्या? ओके ओके, आप बिल्कुल खाली हो, मैं इतना खाली नहीं। जाना यार, आप
मस्ती से सुनिएगा। ओके, मैं एक बहुत ताजा कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। हाँ भैया चौधरी साहब, कहाँ चले? कोई आ नहीं? मिलो। हाँ, होता है यार, होता है। हम भी आपके जैसे ही थे जमाने। हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि हरियाणा की कुछ खूबियां हैं अपने आप में। तो भगवान ने जो है वो, मैंने कहा कि बंसी बजाई यूपी में, बांस बजाया हरियाणा में। मैं एक कविता आप लोगों को सुनाऊंगा, अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं तो 4-5 और सुनाऊंगा। जब तक आप ये नहीं कहोगे अच्छी, तब तक मैं सुनाता ही रहूंगा। अच्छी है तो बोल लो। अरे अच्छी बहुत अच्छी। सरदार ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। ये भी दुनिया का 10वां आश्चर्य है कि सरदार को कविता सुना है कि नहीं? बताओ मुझे। 10वां आश्चर्य है। बलजीत ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, देखने में बहुत स्मार्ट। खंडर बता रहे हैं इमारत कभी बुलंद थी। बहुत अच्छा। चलिए मैं कविता सुना देता हूँ। और मेरी कविता की खूबी क्या है कि 1.5 लाइन मैं सुनाऊंगा और 1.5 लाइन अच्छी लगे तो आधी लाइन आप सब मिलके बोलेंगे, और अच्छी ना लगे तो खड़े होकर मेरा विरोध करेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि इस देश को दुष्टों की दुष्टता से उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना कि सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ। तो आप या इस पाले में हो या इस पाले में हो, पर किसी पाले में हो, बीच में ना, बीच में वो होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मेरे साथ आप लोग सुनना है। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। बस 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 बस। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं, घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं। अडवाणी जी पीएम की कुर्सी को लेकर अड़े रहे। अडवाणी जी देश के बड़े नेता हैं। इस देश के अंदर सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट है, प्रोफेसर की रिटायरमेंट है, तो नेता की कोई रिटायरमेंट। नेता लोग तो चाहते हैं शमशान घाट में भी कुर्सी पर बैठकर जाए, यह उनकी अंतिम इच्छा है। अडवाणी जी पाकिस्तान गए थे, जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने के लिए, अपनी मजार पे चढ़ा के आ गए। कमाल के नेता। मुझे एक अच्छा SMS आया था जब वो प्रकरण चला था। बोले अडवाणी जी की हालत ऐसी ही है जैसे बारात में किसी फूफा जी को कार के बदले बस में बिठा दिया। तो मैंने 2 लाइनें लिखी, मस्ती से सुनना और आनंद लेना। मंच वालों ध्यान करना, स्वागत है। ध्यान बजा जी। अडवाणी जी पीएम की कुर्सी को लेकर अड़े रहे। अडवाणी जी पीएम की कुर्सी को लेकर अड़े रहे और प्रतीक्षा करते रहना उनके बस की बात नहीं। आवाज कम आ रही है, क्या बात है भाई? उनके बस की बात। हाँ, कृपा हो जाएगी। बढ़िया। मनमोहन जी हर चुनाव में पीएम तो बन सकते हैं। मनमोहन जी देश के बड़े नेता। मैं उनसे मिलने गया, मैंने कहा सरदार जी आपको कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता? बोले चेतन भाई क्या करूं? मैंने कहा जी बाहर नेम प्लेट लगवा दो। बोला लगवा रखी है। मैंने जी क्या लिखवा दो? सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भारत सरकार। मैंने कहा जी ठीक लिखवाओ। बोले क्या लिखवाओ? सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भारत सरकार मैं ही हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पत्रकार आए हुए थे, बोले खा रहे हैं लोग भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार चल रहा है, करप्शन चल रहा है, आप चुप रहते हैं, आप खामोश रहते हैं? बोला माँ ने बचपन में सिखाया था, खाते पीते बोलते नहीं। मैं चुप ही रहता। मुझे हरियाणा की एक बात याद आ गई। हरियाणा में एक चौधरी साहब 14-15 लोगों को साथ में लेके ट्रेन में चढ़े, टिकट एक लिया। अब जब चंडीगढ़ आएगा तो सारे के सारे उतर गए। जिसकी जेब में टिकट था उसने टीटी की आंख से आंख मिलाई और भाग लिया। अब दृश्य यह है कि चौधरी साहब आगे आगे और टीटी पीछे। एक प्लेटफॉर्म पार किया, दूसरा पार किया, पकड़ लिया। बोला चौधरी साहब टिकट। बोला लो जी टिकट। बोला जब आपके पास टिकट थी तो आपको भागने की जरूरत क्या थी? बोला भाई साहब 14-15 बिना टिकट वाले पार कर गए। प्रधानमंत्री जी और कुछ नहीं इसके अलावा। तो मैंने 2 पंक्तियां लिखी, मेरा साथ देना, सब मिलके बोलना। मनमोहन जी हर चुनाव में पीएम तो बन सकते हैं। मनमोहन जी हर चुनाव में पीएम तो बन सकते हैं, चुनाव जीतकर एमपी बनना उनके बस की बात नहीं। और मैंने साहब ताजा ताजा माल लिखा है, सुनो। मैं इसकी गोली कर रहा हूं, सुनना भाई लोगों। 3-7 की चिंता सिंहासन को लगती है। समझते हो 3-7 क्या? मैं बता, मेरे पड़ोस में चौधरी साहब रहते हैं, राजेश भाई 3-7 क्या होता? तो मैंने समझाया उनको। मैंने कहा जी आपके घर में लड़का शादी के लिए जवान हो जाए और वो घर में दुल्हन के बदले किसी दूल्हे को ही नहीं आए तो 3-7 हो गई। बोला बात समझ में आ गई तेरी 2 मिनट में। तो मैंने पंक्तियां लिखी, 3-7 की चिंता सिंहासन को लगती है। अब दूसरी पंक्ति आप तक पहुंच रही है, मेरा साथ देना। 3-7 की चिंता सिंहासन को लगती है, 370 मगर हटाना। हमारे अतिथि आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। देखिएगा महेंद्र कुमार आहूजा साहब, उप महापौर हमारे बीच में है, डिप्टी मेयर साहब, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। 3-7 की चिंता सिंहासन को लगती है, 370 मगर हटाना उनके बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। और मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, मेरे पास बिल्कुल ताजा पंक्तियां हैं। एक रोगी वेंटिलेटर पर, दूजा ऑक्सीजन पर है। एक बात बता दूं, डॉक्टर से ज्यादा मोहब्बत मत करना। डॉक्टर का रिश्ता और भगवान का रिश्ता बहुत गहरा होता है। जब भगवान रूठ जाता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और जब डॉक्टर रूठ जाता है तो भगवान के पास जाना। एक नए डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में माला लेके घुसे तो पेशेंट डर गया। बोला जी माला क्यों लाए? बोला भाई मेरा पहला ऑपरेशन कामयाब हो गया तो मेरे लिए नहीं तो समझ गए। अब दिल्ली के चुनाव का नजारा दिमाग में लाना और 2 पंक्तियां सुनना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। सुनना, एक रोगी वेंटिलेटर पर, ये मान लो कि डॉक्टर हर्षवर्धन और शीला दीक्षित। एक रोगी वेंटिलेटर पर, दूजा ऑक्सीजन पर है। दूसरी पंक्ति आपको मजा दे जाए तो मुझे बताना। तालियां बजा के राजेश भाई बिल्कुल ठीक रखा। एक रोगी वेंटिलेटर पर, दूजा ऑक्सीजन पर है, आम बीमारी से बच पाना उनके बस की बात है। और सबको नंगा करने वाला नंगों का सरताज मिला तरुण तेजपाल। अच्छा जी, ये पत्रकार जो है बड़े अच्छे आदमी नहीं होते, बात समझ लो। मैं माइक से बोल रहा हूँ, मेरा जो बिगाड़ना बिगाड़ लेना। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने कभी लिखा था कि लोकतंत्र का स्तंभ साथियों पत्रकार हमारा है। विज्ञापन अखबार बेचना उसको सबसे प्यारा, और पत्रकार सम्मेलन ही जब मदिरालय बन जाएगा। लोकतंत्र की पावन गरिमा बोलो कौन बचाएगा, और कलम सिपाही कलम ना बेचो ये हथियार तुम्हारा है। 100 करोड़ लोगों के स्वर का तू ही एक सहारा है, और लोकतंत्र का रक्षक ही जब खुल्लम खुल्ला बिकता है तो वातावरण देखकर मुझको आग उगलना पड़ता।
दो पंक्तियां सुनना। सबको नंगा करने वाला नंगों का सरताज मिला। सबको नंगा, ऐसा बैठ जाओ ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और कोई बात नहीं, मैं डर जाता। 40 दिन पुरानी बात है, मैं हिसार में कविता पढ़ रहा था, चौधरी साहब लट लेके मंच के आगे पीछे। मैंने कहा साहब कोई गलती होगी क्या, बैठ जाऊं क्या? बोला नहीं साहब, आप तो हमारे मेहमान हैं, कविता सुनाइए। मैं तो उसे खोज रहा हूं जिसने आपको बुलाया। वो आपके जो फल है वो निकल चुके हैं, अब सारी गलती उनकी। अब गुरुवर्धन है ना? हाँ वो है। कहाँ गया गुरुवर्धन? हाँ, अरे बस यार, सबको सबको नंगा करने वाला, सबको, अरे भाई चौधरी साहब मेरी सुन ले, गाड़ी बिगड़ जाएगी नहीं तो। सबको नंगा करने वाला नंगों का सरताज मिला। पत्रकार का धर्म निभाना उसके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। और बाबा जी और भक्तों ने मिल सोना देखा सपने में। क्या पागलों का देश है यार। किसी बाबा ने सोना देख लिया और चल पड़े सारे, बाबड़े लेके निकालो बाल। क्या 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 देश है ये। बाबा जी और भक्तों ने मिल सोना देखा सपने में, मेहनत करके देश चलाना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। और नेताओं ने लोकपाल को संसद में स्वीकार किया। दूसरी पंक्ति बड़ी खतरनाक आ रही है, जिसकी ट्यूबलाइट में जाए वही ताली बजाना। खतरनाक पंक्ति बोल रहा हूं। नेताओं ने लोकपाल को संसद में स्वीकार किया, बार बार बुढ़ा फेंकाना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। अन्ना जी बड़े जोरदार, इसमें कोई शक नहीं। वो जब पहली बार जंतर मंत्र पे आए तो मैं भी गया था, और जैसा बताना चाहता हूं, मैं जब गया तो साहब वहां पर बड़े कैमरे लगे हुए। अब मैं गया तो सारे कैमरे मेरे सामने आ गए। अब इतना बड़ा कभी जंतर मंत्र जाएगा तो कैमरे तो है। तो राजेश चेतन जी आप कैसे आ गए? मैंने कहा बूढ़े बाबा का दिमाग खराब हो गया। अरे बोलो देख के बोलो, ये देश का गांधी है। मैं गांधी नहीं, गांधी है। मैं कहता अरबों के खरबों के घपले हैं, एक अकेला 2G 1,76,000 करोड़ का है। अन्ना जी के हाथ में कॉपी पेन थमाओ और कहो बाबा 1,76,000 करोड़ लिखकर दिखाओ। अच्छा आप तो इंजीनियर हो, आपका तो गणित ठीक ठाक होगा, आप बताओ कितनी जीरो लगेगी? मैडम जी आप बता दो, आप तो बढ़ाती हो। सब यहाँ अकल तो सोचना, मुझे फोन करना। मैंने दो पंक्तियां लिखी वहां पे खड़े, एक टिप्पणी की बहुत बारीक सी। अगर टिप्पणी आप तक पहुंचा तो मुझे बताना। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, अरबों के खरबों के घपले हैं, ध्यान से सुनना, अरबों के खरबों के घपले हैं, और जनता की ओर से हिस्सा मांगने कौन आया है? हजारे। बताओ मैं कांग्रेसियों का जो प्रिय फल है, पता क्या नाम उसका? अनानास। तो मैंने 2 पंक्तियां लिखी साहब, ध्यान से सुनना। नेताओं ने लोकपाल को संसद में स्वीकार किया, बार बार बुढ़ा फेंकाना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। रोटी प्याज छीन लिया है, बिजली पानी सब महंगा। रोटी प्याज छीन लिया है, बिजली पानी सब महंगा, फिर दिल्ली की गद्दी पाना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। और सिंध नहीं अब गुजराती की सिंहासन तैयारी। समझ लो बात को, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस बार एक नया काम कर दो, अमेरिका की तरह प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट करवा दो, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। तो मैं टिप्पणी करना चाहता हूं, मेरी बात का समर्थन करना। अगर ये चुनाव डायरेक्ट हो जाए प्रधानमंत्री का, तो नरेंद्र मोदी को आने से कोई रोक नहीं सकता है। और मैंने 2 पंक्तियां लिखी, सिंध नहीं अब गुजराती
सिंहासन तैयारी है, नव पटेल को आंख दिखाना उनके बस की बात नहीं। वाह, उनके बस की बात नहीं। मैं एक कविता और सुनाऊंगा, आप लोगों को सुनना चाहते हैं हम लोग? हेलो, तो ताली बजाओ फिर। तालियां बजाओ। आहूजा साहब का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। वो हमारे महापौर हैं, डिप्टी उप महापौर हैं, और उससे पहले हमारे निगम पार्षद हैं। निगम पार्षद वह निरीह प्राणी होता है जिसको सुबह अपनी पत्नी से पहले नारियों के दर्शन करने पड़ते हैं। और हमारे पड़ोस में पार्षद जी रहते हैं, विजय पांडे जी। मैं उनके पास एक दिन गया, मैं कहा पांडे जी आपका ठीक काम नहीं है, सारे गली की नालियां भरी हुई है, आप कुछ करते नहीं। उन्होंने बोला चेतन भाई क्या नहीं करता? मैं कहा कुछ किया करो। बोला कि मेरे करने से क्या हो जाएगा? मैं कुछ नहीं, आप अपना जी मिलाओगे नाली साफ हो जाएगी। मतलब आपके बोलने से क्या हो जाएगा? अब वो समझे कुछ मैंने कहा, कुछ मेरी गलती क्या है? मैं प्रणाम करता हूँ। और ये क्या हुआ? क्या जीत गया? कोई इवेंट चल रहा था। अच्छा, इससे बड़ा भी कोई इवेंट और चल रहा है क्या? तो हम भी नहीं चले भाई, कर कैसे? मैं एक कविता और सुनाता हूँ आपको आखिर में। यह कविता मैंने इंग्लैंड में लिखी, इसको फ्रांस में सुनाया, अमेरिका में सुनाया, ऑस्ट्रेलिया में सुनाया, ओमान में सुनाया, आप लोगों को सुनाया। ये सब मैंने इसलिए बताया कि मैं इन सब देशों में जा चुका हूं, ये आपको पता चल जाए। ये अपना मार्केटिंग करने का तरीका। दुनिया में अमेरिका की पहचान यह है कि वहां के लोग बहुत अच्छे व्यापारी हैं। जापान की पहचान यह है कि वहां के लोग देशभक्त हैं। तो दुनिया में भारत की पहचान यह है, ये जो परिवार नाम का शब्द है, ये जो परिवार नाम का संस्कार है, ये दुनिया में केवल भारत के पास है और किसी के पास। भारत के परिवार की एक कविता आप लोगों को सुनाता हूं। कविता का नाम मैंने दिया राम बनाम रोम। तो बीजेपी वाले बहुत खुश हुए, बोले हमारी पार्टी का आदमी है, मैं किसी की पार्टी का आदमी नहीं। वो पत्रकार पहुंचे सोनिया जी के पास कि सोनिया जी बताओ भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? तो सोनिया जी ने कहा ये सब तोड़ फोड़ के काम बीजेपी वाले करते हैं। जरूर भगवान शंकर का धनुष अटल जी ने तोड़ा होगा। पत्रकार पहुंचे अटल जी के पास कि सोनिया जी कह रही है कि आपने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा, ले जाकर उनको समझाओ कि रामायण पढ़े, अगर मैंने शंकर जी का धनुष तोड़ा होता तो क्या मैं ऐसा होता? ये बात भी आप तक समझ रहे मैं क्या बोल कर गया? समझ गए? समझ गए? समझ गए? अटल जी के साथ मुझे सौभाग्य मिला कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, एक कवि थे, तब मैंने उनके साथ कविता, देश के बड़े कवि मैं बताना चाहता। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये सड़कें वड़कें बनानी बंद करो, ये 2 कौड़ी का काम है। हिंदुस्तान को 60 साल में बिना सड़कों के रहने की आदत